सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 2300 पन्नों में इस ऐतिहासिक केस का फैसला लिखा। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत नहीं गिराया गया था, यह अचानक हुई घटना थी। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस घटना में 49 आरोपी थे। हालांकि 28 साल तक चली सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो गई। बाकी बचे 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट से फैसला आने के बाद बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। तो वही कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पूरा देश जानता है बीजेपी, आरएसएस और उनके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए देश और समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। सुरजेवाला ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से बयान आने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और बाबरी विध्वंस केस को कांग्रेस का षड्यंत्र करार देते हुए कांग्रेस से पूरे देश की जनता से माफी मांगने की मांग तक कर दी। उधर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले जफर याब जिलानी ने कहा है कि वो बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है। इन्हीं सवालों के साथ हम एक खास पैनल के साथ करेंगे बड़ी बहस। बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में ढहाई गई बाबरी मस्जिद मामले में आरोपियों के खिलाफ चली लंबी अदालती लड़ाई का फैसला सुना दिया गया। लखनऊ की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 28 साल तक चले मामले में फैसला सुनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि विध्वंस पहले से नियोजित नहीं था, बल्कि अचानक घटना का परिणाम था। कोर्ट ने अखबारों के साक्ष्य नहीं माने और वीडियो कैसेट्स के सीन को भी स्पष्ट नहीं पाया। लखनऊ की विशेष अदालत ने अपने फैसले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, साक्षी महाराज, ब्रिजभूषण सिंह, लल्लू सिंह, साध्वी रितंभरा, चंपत राय, डॉक्टर रामविलास वेदांती समेत कुल 32 लोगों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया है वो काफी अहम है और हम सभी के लिए खुशी का पल है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। विशेष अदालत के फैसले पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब सभी को मिलकर राम मंदिर के भव्य निर्माण में जुट जाना चाहिए। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न है, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। अदालत के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे अब उन्हें माफी मांगना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ फैसले को लेकर मुस्लिम समाज से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक वर्ग ने इस फैसले पर आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ से फैसले के सम्मान की बात कही गई। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है और अब ये इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज हम समझने पर मजबूर हो गए। देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया तो तभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा सीबीआई का था, ये भी मुकदमा ख़त्म हो गया, अच्छी बात है।
हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को ख़त्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे, उस जो है सीबीआई के पास रहे। आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन 28 साल से लंबित इस मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले से बीजेपी समेत विश्व हिंदू परिषद में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है, वो हम आपको सुनाते हैं। से सैकड़ों वर्षों के बाद एक सत्य की जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राम जन्मभूमि के ऊपर, भगवान राम के जन्म स्थान होने के प्रमाण मिलने के बाद कि वहाँ मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, तो वास्तव में तो आज का जो फैसला है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सत्य की जीत इस नाते से लिया जाना चाहिए कि उस समय जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं में कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, बल्कि एक तथ्य, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक भारत भूमि का एक तथ्य जिसको उजागर करने की बात उस समय आई थी। उसी को मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा और सभी लोगों को जो एक प्रकार से इस मुकदमे में निर्दोष पाकर फ्री किया है, तो सत्यता की जीत है। मैं इसका स्वागत करता हूं और कुल मिलाकर के इस निर्णय। चलिए अब आपको कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। पूरा देश जानता है कि भाजपा, आरएसएस व उसके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए वह समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा का इस बड़ी बहस में यही है कि कोर्ट के फैसले के बाद सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस। कोर्ट के फैसले के बाद सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस, और बाबरी केस में सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं, जो हमेशा हर केस में, ज़्यादातर जितने भी बड़े केस में होता ही है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, सवाल उठाते हुए कि कोर्ट के फैसले के बाद सवाल क्यों उठा रही है। इस बड़ी बहस में एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, जिसमें बीजेपी की तरफ से जवाहर यादव जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस की तरफ से महिमा सिंह जी हैं, वहीं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर बाबा मुनिराज जी और मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। सालों के बाद जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो आज कोर्ट ने उस फैसले को सुना दिया, सीबीआई कोर्ट ने, और जो फैसला है वो यही है कि सभी आरोपियों को 28 साल के न्यायपालिका इसमें अलग अलग अभी ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला कर दिया है। ये अंतिम फैसला नहीं है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट है अपील के लिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और कुछ बातें जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपने संज्ञान में नहीं ली है फैसला करते हुए, नजरअंदाज कर दी है। कुछ बेहद अहम बातें, उन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल दूँ अपनी बात रखते हुए कि जो लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट इसमें आई थी, लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें दर्ज हैं, और वो इस प्रकार से है कि 5 सितंबर को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 4 सेवकों को उकसाते हुए, उनका एक वीडियो है जिसमें वो उनको उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें उनको बता रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अधिकार दिया है कार सेवा करने का, सांकेतिक कार सेवा करने का। अब उसमें कीर्तन करना पड़ेगा, कीर्तन खड़े खड़े तो नहीं कर सकते, वहाँ नुकीले पत्थर हैं, जमीन को समतल करना पड़ेगा, और उनके चेहरे के भाव बिल्कुल लिखे जा सकते हैं
ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर सार्वजनिक तौर पर अवेलेबल है, लेकिन हाँ रिपोर्ट के अंदर भी इसका मेंशन है। फिर अगले दिन वहाँ भाजपा व आरएसएस का जो है उसके एक नेता, चाहे उसमें के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी हों, चाहे एल.के. अडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, 5 सितंबर के दिन 6 सितंबर के दिन माफी चाहूंगी, जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये दुर्घटना, जिस दिन ये असंवैधानिक घटना हुई, उस दिन वहां पर ये सभी नेतागण मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे, उस समय के मुख्यमंत्री मौजूद थे, कार सेवकों को प्रोत्साहन देने के लिए बारी बारी से वहाँ आ रहे। उसके अलावा पुलिसकर्मी जो थे उनकी तस्वीरें मौजूद हैं जो कार सेवकों के साथ मिलकर नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। उसके अलावा सरयू नदी से सांकेतिक तौर पर मिट्टी और पानी ले जाते हुए दिखाई देते हैं कार सेवक की तस्वीरें मौजूद हैं। और 2 आखिरी बिंदु बड़े ही अहम बिंदु वो ये है कि यदि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो 6 दिसंबर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माफी किस बात की मांगी थी। ये वीडियो आज एनडीटीवी पर और तमाम चैनलों पर दिखाया गया और यूट्यूब के ऊपर सार्वजनिक तौर पर अवेलेबल है। उसमें उन्होंने क्यों बोला था, हमने सुप्रीम कोर्ट को अश्योरेंस दिया था, आश्वस्त किया था कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे, हमने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है और इसके लिए वी आर सॉरी, अंग्रेजी में माननीय वाजपेयी जी बोलते हैं वी आर सॉरी बिकॉज अ सेक्शन ऑफ कार सेवक गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। कार सेवकों का एक समूह आपे से बाहर हुआ और उन्होंने वहां हिंसा की। और दूसरी बड़ी अहम बात, राम माधव, लेकिन महिमा जी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यही है कि तमाम बातें सामने आई, लेकिन वो कोर्ट में टिकी नहीं। उनके जो ज़्यादातर जो गवाह थे वो अपने गवाहियों से पलट गए और कोई भी सुनियोजित साजिश का कोई भी सबूत नहीं मिला। ये कमीशन बनाया गया, लिबर हार्ड कमीशन बनाया गया, मैं उसके बिंदु आपको बता रही हूँ। और राम माधव जी ने कहा कि हम इसका पूरा दायित्व लेते हैं, ये हमने करवाया और ये हमने पब्लिक इमोशन के साथ करवाया और इसकी उनको भी जिम्मेदारी देती है। तो ये सारे तथ्य सामने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर देख लेगा। ठीक है महिमा जी। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। जवाहर जी, आपने महिमा जी की बात सुनी, वो जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट बता रही हैं कि क्या आखिरकार किस तरह से फायदा मिला है। जो आरोपी थे उनको कोर्ट, हालांकि वो कह भी रही हैं कि आगे भी चैलेंज दिया जाएगा और कई जो पक्षकार हैं उन्होंने भी इस बात को कही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है? देखिए, कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां नहीं सेकती, इस देश के बहुसंख्यक समाज को भी अपमानित करती है। और जी इन्होंने कहा, माननीय न्यायालय ने एक निर्णय, ये कहते हैं हम उसके खिलाफ जाएंगे उच्च न्यायालय में। साहब, जब सुप्रीम इसमें कहा था एक बुजुर्ग महिला को कि इसको गुजारा भत्ता दे दीजिए, तब आपने कौन सा न्यायालय का सम्मान कर लिया था? और एक आपने संसद में एक विधेयक लाके उस महिला को जिसको गुजारा भत्ता मिलता है उसको गुजारा भत्ते से वंचित कर दिया था। यानी कि आप महिला विरोधी भी थे और आप मुस्लिम समाज के भी विरोधी थे, क्योंकि मुस्लिम समाज की एक महिला को उसका हक मिलने जा रहा था। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि पापी है कांग्रेस। मैं अपने शब्दों को फिर दोहरा रहा हूं, ये पापी कांग्रेस है जिसने 6 दिसंबर की आड़ में लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने लोगों द्वारा चुनी हुई हिमाचल की सरकार के मुख्यमंत्री शांता कुमार, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार सुंदरलाल पटवा, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकारें, भाजपा की चारों सरकारें बर्खास्त कर दी। कि एक कलंक जो भारत पे कलंक था उसका ढोने का काम हुआ यूपी में, और बर्खास्त सरकार होती है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल की। क्या राम जन्मभूमि पर जो एक प्रतीक था वो राजस्थान में था क्या? वो हिमाचल में था क्या? परंतु इसकी आड़ में लोकतंत्र की हत्या करना, चाहे 1975 में आपातकाल लाना हो, चाहे इस समय चुनी हुई सरकारें आर्टिकल 356 के तहत निर्वाचित सरकारों को रद्द करना हो, बर्खास्त करना हो, ये कांग्रेस की प्रकृति। और देखिए, अभी मेरे मित्र हैं महिमा जी, इन्होंने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि वो लोग जैस गा रहे थे। ये कहते हैं इस देश में नारे लगेंगे तो अल्लाहू अकबर के लगेंगे, परंतु जय श्री राम का नारा इन्होंने सांप्रदायिक नारा बना दिया। उसको अपनी डिबेट में ये कोट कर रही है कि इस देश में जय श्री राम का नारा कैसे बोला जा सकता है।
सर जय श्री राम का नारा इस देश के देशभक्तों का है। आजादी के एक मुसलमान भी अगर ये कहते हैं जय श्री राम, एक ईसाई भी ये कहते हैं जय श्री राम, तो उसमें इसको दिखाता है कि ये देश कितना पुरातन है। मुस्लिम 1400 साल पुराना है, परंतु जो मेरे मुस्लिम भाई है वो तो हजारों साल से देश में रहते हैं। वो खुद मेवात में, मेरे मेवात में चले जाए, आज वहां का मुस्लिम समाज कहता है कि हम राम के वंशज है, वो कहते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज है, परंतु कांग्रेसी कहते हैं कि जय श्री राम का रस सांप्रदायिक है। उसकी आड़ में लोकतंत्र हत्या करना। और मैं कहता हूं महिमा जी, आप कैसे बैकुंठलाल शर्मा प्रेम से माफी मांगेंगे, आप कैसे अशोक सिंघल जी से माफी मांगेंगे, कैसे गिरिराज किशोर से माफी मांगेंगे, कैसे विष्णु हरि डालमिया से माफी मांगेंगे, कैसे मेहताबेदनाथ से माफी मांगेंगे, कैसे बाला साहब ठाकरे से माफी मांगेंगे, जिन्होंने उनको, आपने उनके साथ अपराधी के रूप में उनको ट्रीट किया। इस निर्णय के आने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। आज परिवार के जो उनके अनुयायी है उनको ऊपर क्या पीड़ित रहा होगा कि वो व्यक्ति एक आरोपी के रूप में दुनिया से हमारे बीच चले गए। और दूसरा, आप ये कहते हैं उनको सजा नहीं मिली जी। 1992 में तो आपकी सरकार थी केंद्र में, और उस समय जो वो पैरामिलिट्री फोर्स पे थी जो कि गृह मंत्री के अधीन आती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव स्वर्गीय प्रधानमंत्री खुद पूजा कर रहे थे। फिर 1985 में तो राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 1949 में तो लाल बहादुर शास्त्री, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो जब राम जन्मभूमि के लिए कुछ न कुछ बेहतर हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री में आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव थे, जिम्मेवारी उनकी बनती थी क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन था, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने कहा। ठीक है जवाहर जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद सलीम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम साहब, जिम्मेदारी किसकी मानते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राव साहब प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी ढांचा गिरा, तो जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल फोर्सेस वहां पर लगी हुई थी, और अब कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। जी हेलो। हाँ जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज कट कट के आ रही है और वीडियो बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए मैं सलीम साहब के पास वापस आऊंगा। सलीम साहब, हम आपके पास आएंगे जब आपको आवाज ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम शायद आ रही है आपको। मुनिराज जी बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनिराज जी, कांग्रेस की बात आपने सुन ली, बीजेपी की बात आपने सुन ली, और कोर्ट का फैसला भी अब आपके सामने है। क्या माना जाए कि इस तरह विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, कि अभी भी राजनीति चलती रहेगी? यतेंद्र कुमार जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। वास्तविक में ये जो कांग्रेस की नीति है वो एक कोई स्थायी नीति नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, जबकि राजीव गांधी जी ने ही 1986 के अंदर में ताला खोला था, तब तो ये समर्थन कर रहे थे, बाद में भी इन्होंने समर्थन किया। इनका सिर्फ मतलब ये है कि जहाँ जिसका बाद में राजनीति को देखते हुए पलट गए, शायद वोट बैंक को देखते हुए। हाँ, जहाँ इनका फायदा होता है वो इनका कायदा होता है, अन्यथा इनका कोई कायदा नहीं है। आज कानून को यदि मानते हैं तो कानून ने सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। यदि उन्होंने संवाद और विवाद को देख करके यदि निर्णय लिया है तो वो अपने बुद्धिमत्ता से निर्णय लिया है। अगर उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर में अगर ये प्रश्न करते हैं तो मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा कोई, मैं तो मूर्ख की भी संज्ञा दे देता हूँ। आज सुरजेवाला भी अपनी सिर्फ ख्याति प्राप्त करने के लिए, छुटवैया नीति करने के लिए हर बात का विरोध कर देते हैं। क्या इनको अपने पिताजी पर विश्वास है कि पिता इनके थे या नहीं थे? अरे रमयंते से राम, राम तो एक एक रोम के अंदर में रम रहा है, भारतवर्ष के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता जी ने कहा था कि राम तो हमारे सबके, मेवात में आप देखिए आज भी अब जाइए वहाँ राम राम ही कह के बोलते हैं। तो जो राम सबका स्वामी है, तो उसके प्रति यदि ये विरोध किया जाए तो ये इनकी छुछुर बुद्धि है, इसको हम इनकी बुद्धिमत्ता नहीं कह। जी बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सलीम जी, मोहम्मद सलीम जी, मेरा सवाल यही था कि केंद्र में राव साहब थे, राज्य में कल्याण सिंह यानी बीजेपी सरकार थी, तो जिम्मेदार किसको मानते हैं, जबकि सेंट्रल फोर्सेस जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं वो बड़ी भारी मात्रा में वहां पर तैनात की गई थी? देखिए, आज आपने
आज फैसला आया जी कोर्ट का, और उस फैसले के बाद आपने डिबेट रखी जी। तो अब एक बात तो ये है कि जो फैसला आया है क्या वो कितने हद तक सही है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है जी। और जो कोर्ट है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, हम सब उसका एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो फैसले के अंदर जो बरसों से मुजरिम चले आ रहे थे और जो दोषी पाए जा रहे थे जी उन एकदम से बेगुनाह साबित कर देना, ये बात नहीं, दोषी तो मोहम्मद साहब कह ही नहीं सकते ना, आरोपी शब्द कहना ठीक रहेगा, क्योंकि दोषी तो कोर्ट के फैसले के बाद होते, लेकिन कोर्ट ने उनको दोषी माना नहीं। कह रहे हैं कि उसमें कोई दोषी था ही नहीं जी। तो अब ऐसा नहीं तो अपने आप हाँ, तो सही शब्दों का चयन करें जी। वो अपने आप नहीं था, और जो मस्जिद का जो फैसला होना चाहिए था जी, हम दोषी है उसको दिखाते चाहते लंबे अरसे से ये मामला है उलझा हुआ चला मामला, और फैसला नहीं आ तो कुछ उसको और ऐसे देना चाहिए। अगर मान लो सही फैसला नहीं देना था, क्योंकि आज हम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, जैसा कि हमारे ये जवाहर यादव बहुत अच्छी बात अभी कर रहे थे और इन्होंने भी बात करी, क्योंकि सही बात हर किसी के समझ में आती है और सही किसी को समझाना नहीं पड़ता, लेकिन गलत को अगर सही साबित करने लग जाए तो वो अकल में नहीं बैठती बात जी। तो आज का जो फैसला है वो किसी भी एतबार से जो पूरे अयोध्या के मामले से जुड़े रहे, उन्होंने जो संतुष्टि जताई है, वो चाहते हैं कि इस विवाद का खात्मा पहले ही हो जाना चाहिए था जो इतने सालों तक चला। देखिए, मोहम्मद इकबाल जी हो, मोहम्मद जावेद जी हो, कोई भी हो, अगर कोई आदमी कोई भी व्यक्ति उससे संतुष्टि जताए या इत्तिफाक रखे, उससे एक आदमी के इत्तिफाक रखने से इत्तिफाक नहीं हो जाता ना, क्योंकि जो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, ये धार्मिक जगहें हैं, किसी का जाति मकान नहीं होता। अगर मेरा घर कोई तोड़े या मेरे घर पे कोई एक्शन ले तो मैं हक रखता हूँ कि उसको सही और गलत बोलने का अकेला, लेकिन अब कोई मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उस पर कोई व्यक्ति आकर के अपनी राय अकेले रखने लग जाए तो वो गैर मुनासिब बात है जी। और मेरे ख्याल से उसको माना भी नहीं जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है मुस्लिम का, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारे हिंदू भाइयों का भी, जो कि मैं खुद हरियाणा में हूँ, तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत से इस बात से सकते हैं कि ये फैसला बड़ा अजीब है। जी ठीक है सलीम साहब हमारे साथ। महिमा जी, आपने सलीम साहब को भी सुना, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया, हालांकि आप लोगों को आपत्ति, आप कह रहे हैं कि आगे की कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसमें आप जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया कि यहाँ पर मंदिर ही था, तो अब उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सीबीआई ने कहा है कि हम कि हमें जो है उच्च न्यायालय में जाना है, उसके बाद से उच्च न्यायालय में जाना है। आप ये देखिए, पहली बात तो आपने यही किया, अभी जो हमारे मुस्लिम साथी बैठे हुए हैं ये दोषी नहीं है, आरोपी हैं, लेकिन आप हमारे जो साथी एक और मुनिवर बैठे हुए हैं विराज जी, को आपने किया कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं है, अभी ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला है। और रही बात माफी की, मेरे किसी के साथी प्रवक्ता ने शुरुआत में कहा कि हम किस से माफी मांगेंगे। माफी तो अभी आप बताएं कि हाथरस वाला भी मसला हुआ है, देश जानता है क्या हो रहा है। माफी ना आपने तब मांगी जब आपने तब नहीं किया, जब आपके सर्वोच्च नेता ने, आपके शीर्ष नेतृत्व ने माफी मांगी। अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय माफी मांगी, उन्होंने कहा हमसे गलत हो गया, से गलत हो गया उनका। तो क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप जो बात कर रही हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में तो प्रधानमंत्री आप ही की पार्टी के थे, नरसिम्हा राव आपकी पार्टी से ही थे, प्रधानमंत्री थे, उनके समय में सेंट्रल फोर्सेस भेजने के बाद भी बाबरी मस्जिद गिराई गई, जो ढांचा था वो गिराया गया।
तो आप लोग भी माफी मांगेंगे? मुख्यमंत्री योगी भी ये मांग कर रहे हैं। इसलिए माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने मांग ली। योगी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, आपके लोग माफी मांगेंगे क्या? प्रधानमंत्री किसकी पार्टी के थे? माफी है बात। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके अंडर में थी? बाकी सभी लोग जो हैं वो बेचारी, देखिए आपने मैंने जिलानी साहब का बयान देखा। जिलानी साहब ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री पूजा में इतनी ज्यादा देर तक बिजी रहे कि उनसे बात नहीं हो पाई। प्रधान कमीशन की रिपोर्ट में जाना चाहिए देखिए, जो इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, सबसे मुख्य दस्तावेज है, जिसके अंदर जो सारे तथ्य और यथार्थ दिया गया है उसे कुछ जानने दिया जाना चाहिए। उस लिबर्टन कमीशन रिपोर्ट को लेकर के उसके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें लेकर के उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर बहस करें। लिबर्टन कमीशन रिपोर्ट का आपके पूरी बहस में कहीं जिक्र ही नहीं है। आपके प्रवक्ताओं को, बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। उस रिपोर्ट के ऊपर ये फैसला, और आपके मालूम होना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका इस बात की प्रोविजन देती है, हमारी जुडिशरी इस बात की प्रोविजन देती है। अगर हम कह रहे हैं हम ऊपर जाएंगे तो उससे हमको सीबीआई जाएगी। ये जो है सीबीआई बनाम जो बच्चे हैं वो है, ये कांग्रेस बनाम लीडर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात है तो इस तरह जो सीबीआई विचार कर रही है उसको जाने की, वो तो देखिए उन्हें हाईकोर्ट जाना है कि हाईकोर्ट फैसला ठीक हो जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। क्योंकि अक्सर मैं वकील भी आपको बता दूं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के नाते आपको ये बता सकती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जिला अदालत जैसे जसिका लाल ठीक है। मुनिराज जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस बार बार जो केवल अपनी ही रटी हुई लाइन पर रहती है, केवल एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है? अगर विरोध का भी विरोध करेंगे तो इनका ये नीति है, लेकिन किस लिए माफी मांगी जाए? माफी तो इनको मांगनी चाहिए जी। जहाँ कार सेवक थे, जो राम सेवक थे, वहाँ न तो कोई बीजेपी थी ना कांग्रेस। मैं वहीं पर था 6 दिसंबर को, कट्टर कांग्रेसी मेरे साथ खड़े हुए थे और वो भी कह रहे थे ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अरे जो भगवान धर्म का कार्य है उसको उन्होंने क्या गुनाह किया है? अगर वो गलती होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देती? अगर उन्होंने ये फैसला दिया है तो निश्चित आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आपको उल्टा कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, तभी जाकर के देश का हर व्यक्ति आज प्रसन्न है रामलला के मंदिर को देख करके, या जो जिन्होंने सहयोग दिया उसमें मैं तो समझता हूँ आप विरोध करके भी राम का सहयोग ही कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ। लेकिन महिमा जी, ये तो मुनिराज जी भी कह रहे हैं, लेकिन जो इतिहास है, जो गवाह है पूरे मामले में कि राजीव जी ने ताला खुलवाया था उस मंदिर का जब उनकी सरकार थी, तो क्या तब राजीव जी गलत थे या अब जो बयान दिया जा रहा है वो गलत है कांग्रेस की तरफ से? एक और बहस छेड़ देनी पड़ेगी यतेंद्र जी। आज तो बहस की कोई फैसले की रही है। आज उसके अनुसार आज उसमें सारे दस्तावेजों को, सारे गवाहों को, सारे सबूतों को बिल्कुल दरकिनार करके फैसला दिया गया है और इससे उच्च न्यायालय देख लेगा। ये मुझे और आपसे यानी कि आप सीबीआई कोर्ट के फैसले पर सीधे सवाल उठा रही हैं? मैं सर्वोच्च न्यायालय पर प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा काम ही है निचली कोर्ट के फैसलों पे सवाल उठाना, मेरा पेशा है। नहीं, लेकिन पेशा है, लेकिन सवाल उठाना तो लाजमी नहीं रहता, क्योंकि जो सीबीआई कोर्ट ने जो कहा है उन्होंने भी गवाहों के बयान पर कहा है और लिब्रान आयोग ने भी माना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर को लेकर आया है उसके खिलाफ जो सीबीआई कोर्ट में उसके खिलाफ तर्क दिया जा सकता है। और शायद वो तर्क का क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो मंदिर की जमीन है, मंदिर था वहां पर। नम्रता से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि देखिए आप इस कार्यक्रम के संचालक हैं, बहुत अच्छा काम इसमें आप कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका कैसी चलती है उसी तरह से आप समझिए। उसमें ऐसा है कि जो निचली कोर्ट फैसले देती है, लेकिन मैं तो इतना समझता हूं कि न्यायपालिका कैसे चलती है उसका फैसला सामने है, देश के सामने है, और न्यायपालिका में जो जज बैठे हैं उन्होंने भी तमाम तर्कों के साथ, तमाम सबूतों के साथ ये फैसला दिया होगा। कोई ऐसे तो फैसला दे नहीं दिया होगा जिस तरह से आप कह रही हैं।
थी उनके अनुसार कोई ताकत था ही नहीं, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसला दिया जो सही था, और अब वो जो आरोपी था, जो दोषी बना, वो अब सजा काट चुके हैं, भी आ चुका है। बाबा मुनिराज जी, महिमा जी तो मानने को तैयार नहीं है। महिमा जी की महिमा अपरंपार है, कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। इसी में इनकी महिमा है। लेकिन एक बात आप बताएं, जब वहाँ पर खुदाई के अंदर में प्रत्यक्ष प्रमाण मिले तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि प्रमाण मिले हैं और कानून प्रमाण को मानता है, मौखिक बातों को नहीं मानता, तो प्रमाण को देख करके, जन सहयोग को देख करके, जन तो आंदोलन देख करके, सब बातों को देख करके तब उन्होंने फैसला किया है। अगर उनके फैसलों पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगावे तो ये समझते हैं कि मेहमानी बिरादरी की महिमा कम हो जाएगी। आप अपनी महिमा को बढ़ाएं और इसमें समर्थन करें, और देश से अगर इसके विरोध में जा रहे हैं तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। ये मेरा आपको निवेदन है। आपकी महिमा इसी में बढ़ेगी कि आप इस समय कोर्ट का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, और जो उन्होंने फैसला दिया है उसका सम्मान करें। जो हमारे बड़ा दस्तावेज है, जो हमारी हम संविधान में, तो उसका सम्मान मैं करती हूँ, और उसमें ये प्रायोजन दिए गए हैं, उन्हीं प्रायोजन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, मैं आपकी धर्मों की, शास्त्रों की बात बहुत ज्यादा नहीं जानूंगी, तो आपसे वही अपेक्षा करती हूँ। वैसे ये बात जान लें कि जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा, मैं 6 दिसंबर को वहीं पर था, तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि मतलब क्या हो रहा था। उन्होंने जिन बातें बताई भी हैं, 6 दिसंबर को वहाँ पर जब साथ लगे थे, वो भी वो बेहतर बताएं, किसी समूह में ही वो शामिल थे या फिर उनके नेताओं में शामिल थे। जी महिमा जी, लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है, और आप देख रहे कि सालों साल इस तरह के मामले चलते रहते हैं, और वो भी जब देश को जला देने की ताकत रखते हैं ऐसे मामले, क्योंकि बड़ा कटुता होती है, तो आपको लगता नहीं कि अब ये विवाद खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, ये बात बीजेपी को 28 साल पहले सोचनी चाहिए कि जब उन्होंने कहा था हम माफी नहीं मांगेंगे, जब बार उनकी नेताओं ने बोला हम माफी नहीं मांगेंगे। ताला आपके सरकार के लोग खुलवाएं, पूजा आपके प्रधानमंत्री करते रहे, जब इस तरह की घटना हो, माफी आप दूसरी पार्टी से मांगने की बात कर रहे हैं। जी जवाहर जी, माफी क्या मांगेगी आपकी सरकार, क्योंकि कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे? ये जो आपने अभी बात कही, मैं जवाब देता हूँ। जी, मेरा तो कहना है कि महिमा जी कह रही है और रणदीप सुरजेवाला, ये सारे लोकतंत्र के बहुत बड़े पुरोधा होंगे। नहीं, महिमा जी तो उस पेशे से भी जुड़ी हुई हैं, कोर्ट के पेशे से। उनका कहना है कि जो तर्क आए थे, जो सबूत आए थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग आई थी, उसको दरकिनार कर दिया गया जज साहब ने। मैं कहता हूँ उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। ये घटना स्थल जहाँ था वो सही हुई, गलती हुई, अब इसके भी चर्चा नहीं करते, परंतु इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री शांता कुमार का क्या दोष था? इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदर भाजपा का क्या दोष था? राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत का क्या दोष था? मैं तो वो जानना चाहता हूं। दोस्त तो ये था ना कि केंद्र में उनकी सरकार थी। कहा सुना नहीं जवाहर जी, सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, कोतवाल साहब तो प्रधानमंत्री थे। ये तो महिमा जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अब महिमा जी कोई जवाब है इन सवालों का? क्या उत्तर दिया मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताएं महिमा जी। 28 वर्ष पहले के मसले पे हम बात करें, आज के मसले पे बताइए ना। आज तो सैया भाई कोतवाल योगी जी है, माननीय अजय देव जी। अब मैं आगे जा लेता हूँ, अब मैं आगे कहता हूँ। दूसरा आप कहते हैं कि माफी कौन मांगे? ढंग से जला देती है, हम सबको छोड़ आनी चाहिए। अरे उत्तर दे, अरे महिमा जी रुको तो सही, अरे महिमा जी रुको। ठीक है महिमा जी, आपने सवाल उठाए हैं, उनका जवाब ले लेने दीजिए। जवाहर जी से जवाब ले लेते हैं। जवाहर जी, ऐसा है महिमा जी, 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ। मेरा घर उस समय बिल्कुल रकाबगंज गुरुद्वारे के साथ होता। एक मिनट रुकिए, आप सुनिए, एक मिनट, आप इन पे मत आइए, देखिए डिबेट डिस्टर्ब कर रही है। यतेंद्र जी को चुप करिए एक बार जी। यतेंद्र जी, मेरा निवेदन। ठीक है महिमा जी सुन तो लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था कोई भी, आपकी बात को मैंने पूरा करने का मौका दिया था, अब उनकी भी सुन लीजिए जी। मैं उस समय यतेंद्र जी बच्चा होता था, मैंने अपनी आंखों के सामने सिखों को सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए लोगों से उनके गले में टाई डालते हुए मंत्री के घर के आगे तालकोटारा रोड पे और रकाबगंज रोड पे, मंत्री घर में थे, अंदर बाहर लोग कर रहे थे,
तो कानून की रक्षा कब किसको करनी चाहिए वो बताएं। और दूसरा मैं कहता हूँ, ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मारेगा जी। और केंद्रीय एजेंसी की ड्यूटी का उत्तरदायित्व किसका था? जब वो जो ढांचा स्थल था, मैं कहता हूँ जो राम जन्मभूमि स्थल था, उसको चारों तरफ से तो केंद्र की एजेंसी ने घेरा हुआ था। और मान लीजिए आपका गलत हो गया तो कल्याण सिंह को आपने सजा दे दी ना, कि आपने चुनी हुई एक लोगों की सरकार गिरा दी, परंतु उस समय देश के प्रधानमंत्री को सजा क्यों नहीं मिली? ताकि कल्याण सिंह गुनाहगार है, उसके साथ साथ आपने 3 मुख्यमंत्रियों की ओर बरी ले ली, तो देश के प्रधानमंत्री से बली क्यों नहीं ली? जिसकी जिम्मेवारी बनती थी कि हर जगह देश में कानून का राज होना चाहिए। चाहे राजीव गांधी थे, उनका इतना बेशरम बयान था कि 5000 लोगों की हत्या पर वो कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो जिनके मन में 5000 लोगों की हत्या पर उतनी संवेदना हो, तो वो उस समय ढांचा गिरने पर संवेदना व्यक्त करेंगे। तो महिमा जी, मेरा निवेदन है, आपने तो कल्याण सिंह जी को सजा दे दी, मेरा निवेदन आप कह दीजिए एक बार कि उस समय की कांग्रेस सरकार निकम्मी थी। पीवी नरसिंहा राव, आदरणीय पीवी नरसिंहा राव, स्वर्गीय पीवी नरसिंहा राव की कांग्रेस सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाई। जवाहर जी एक सवाल मुझे आपसे भी पूछना है, जो आज सवाल तमाम विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस था, जो ढांचे का विध्वंस था, वो गलत था, लेकिन आज सारे आरोपी जितने भी थे उन सबको बरी कर दिया गया। महिमा जी इस बात को उठा रही हैं बार बार, इसका कोई जवाब है? हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट जिसको गलत मानता है उसके आधार पर तो उनको दोषी होना चाहिए। देखिए, कार सेवकों को जो एक साधारण सा राम मंदिर वहां बना हुआ था, उसको नहीं गिराना चाहिए था भव्य मंदिर बनाने के लिए। तो कार सेवकों को जो छोटा राम मंदिर था उसको नहीं गिराना चाहिए था। बाबरी ढांचा तो वहां, बाबरी मस्जिद तो थी नहीं, तो गिराएंगे कैसे? वो तो राम जन्मभूमि का एक छोटा स्वरूप था जिसको भव्य बनाना चाहते थे। तो ये हिंदू धर्म का मामला, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई, बाकी संस्थाएं कहां से आ गई? ये तो नई थ्योरी आपने कर दी कि वहां ढांचा नहीं था, मंदिर था। अरे मंदिर तभी जिसमें रामलला होंगे, वो मंदिर होगा, उसको मस्जिद कैसे कह दोगे आप? जी, आप सांप्रदायिक दंगों में देखना चाहते हैं कि ठीक है, महिमा जी को सुन लेते हैं। ठीक है जवाहर जी, महिमा जी। जी, 450 साल पुरानी मस्जिद वहाँ खड़ी थी, जो बाबर ने जो पहले मुगल एम्परर यहाँ पर आए नहीं बनाई थी, और आप कह रहे हैं वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर मस्जिद थी नहीं, उसे गिराएंगे कैसे? तो आपके जो चीफ नेतृत्व थे उस समय के माननीय राष्ट्रपति का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ उनका, क्योंकि कांग्रेस की यही नीति है, जो सही है उसे सही कहा जाए, जो गलत है उसे गलत कहा जाए। उन्होंने उस समय एक बात की माफी मांगी थी, रिकॉर्ड पे है, सार्वजनिक तौर पर यूट्यूब पर अवेलेबल है तारीख में, और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर आपका आपके साथ नकमत और क्या कहें? मेरी पूरी महिमा उत्तर देना चाहता हूँ। जी जी, एक लाइन में उत्तर देना चाहता हूँ। जब वहां पर भजन कीर्तन की परमिशन दी गई पंडित नेहरू जी के समय में, तो भजन कीर्तन क्या मस्जिद में होता है? और जब ताला खुलवाया गया जिसमें रामलला विराजमान थे, तो उस समय रामलीला जहां विराजमान थे वो मस्जिद का ताला था या मंदिर का ताला था? और आप बिना क्यों मुसलमानों का अपमान कर रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि मुसलमानों को कि मस्जिद में रामलला विराजमान है, हर मस्जिद में? आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है कि जो आप मस्जिद में रामलला स्थापित करना चाहते हैं? महिमा जी, रामलला तो केवल मंदिर में स्थापित होते हैं, मस्जिद में स्थापित नहीं होते। ठीक है, ठीक है, समय कम है जवाहर जी, हमारे पास समय कम है। बाबा मुनिराज जी, जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि वहां पर सुनियोजित साजिश नहीं थी, अचानक एकाएक भीड़ आई, आप कह रहे हैं आप वहां पर थे, तो क्या सच में एकाएक सब कुछ हुआ या पूरी प्लानिंग के साथ हुआ? देता हूं जी, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी जी, मस्जिद के अंदर में बाकायदा नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, वहाँ कोई मुस्लिम धार्मिक कोई कर्म नहीं किया जाता था। लेकिन कांग्रेस वाले नहीं मानेंगे उसे कि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी। देखिए, मना भी कर रहे हैं महिमा जी। नहीं नहीं, बिल्कुल वहाँ कोई मस्जिद नहीं, कोई धर्म का कार्य नहीं होता। दूसरी बात, ये जो आप कहते हैं सुनियोजित था, अगर हमारे घर के ऊपर घर बनाने जाए और हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, तो वो कानून के अंतर्गत विरोध नहीं होना चाहिए जी। दूसरी बात, वो सारा लोग जो जन आक्रोश था, वो पूर्व नियोजित नहीं था, वो आक्रोश था। हर व्यक्ति चाहता था कि हमारे रामलला वहाँ पर बड़े
बनाया जा रहा है, इसमें आपको समर्थन करना चाहिए। महिमा जी, एक यही बात सारे लोग कह रहे हैं कि हजारों की भीड़ में साजिश कैसे हो सकती है? अचानक आक्रोश हुआ, आपने विस्तृत जजमेंट पढ़ा है क्या जज साहब का? अंतिम दो बातें कह अपना वक्तव्य में समाप्त करती हूँ आज का। पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फाइनल वर्डिक्ट अभी पीछे दिया था जो राम जन्मभूमि का, उस वर्डिक्ट को पढ़िए, उसमें बाकायदा ये मेंशन्ड है कि मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ था, जो डिमोलिशन। ये तो मैंने सवाल किया अभी जवाहर जी से, जो आप कह रही हैं जी। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जो ये लोग बात कर रहे हैं वहाँ कुछ था ही नहीं। यदि आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्री और न्यूज 18 के आज द पीस के चीफ एडिटर उनके डॉक्यूमेंटेड चाहे तो मैं आपको ठीक है, लेकिन डिटेल में जो सीबीआई के जज हैं यादव जी, उन्होंने डिटेल में सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से साजिश नहीं था, किस तरह से पूर्व नियोजित नहीं था। आप सभी इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी बहस में यही निकल कर आया है कि कांग्रेस और ये चाहे बीजेपी हो, सब कोई अपने हिसाब से इस पूरे वर्डिक्ट का जो एक्सप्लेन है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से राजनीतिक पार्टियां इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही।